देखिए ये छोटा सा सवाल है। बेसिकली सवाल में है कुछ नहीं। आप लोगों को तो दिख ही रहा है। हम थोड़ा अपने मोबाइल को ले लेते हैं फिर हमको भी दिखे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उसमें उनमें एक को 60% मत मिले और वह इतने मतों से जीत गया। तो डाले गए मत, देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, अगर मान लें टोटल मत 100 थे तो एक को मिले हैं कितने 60%, तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई 40% मिला होगा। ठीक, टोटल 100 थे, एक ले गया 60 तो दूसरा ले गया 40। अब यहाँ से देखो कितने से जीता है 20%, क्योंकि हमने बताया था कि जो प्रतिशत मात्रा वही 20% बराबर आपको दिया है 1600। 100% निकाल देंगे तो इससे ये कट जाएगा 80 बार में, और 100 और 8 से गुणा कर देंगे 8000 आंसर आ जाएगा। क्या था, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक 40% मत मिले, वह अन्य उम्मीदवार से इतने मतों से हार गया। तो वही भाई देखो 40% मिला और हार गया। तो आपको देखना ये है कि टोटल 100 थे, 40 इसको मिला तो जीतने वाले कितना मिला होगा 60 मिला। अब कितने सारा 20% बराबर आपका दिया है, कितना दिया है 298। बड़े आसान सवाल आज लगाए हैं कंप्यूटर जी ने, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। 298 इंटू 100/20, 5 टाइम्स कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, बताइए भाई। आपका ऑप्शन सी होगा इसमें 1490। वेरी गुड। देखिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें शायद कुछ अगला क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए क्वेश्चन। एक बार ट्राई करते हैं। आपके स्क्रीन पे आने वाला है अगला सवाल। आ गया, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 60% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। देखिए इसमें कहा है 60% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से क्या हो जाता है, निर्वाचित। बहुमत मतलब सीधा सीधा ये है कि 100% वोट थे, 60% पाया और दूसरा कितना पाया होगा 40। अब कह रहा है बहुमत से निर्वाचित हो गया, मतलब कि कितना बहुमत यहाँ ले रहा है। बहुमत मतलब कितने ज़्यादा वोट है, कितना ज़्यादा है यहाँ पे 20%, तो एक्चुअल में कितना ज़्यादा है 650। अभी इसने आपसे पूछा क्या है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। अब चुनाव हारने वाला उम्मीदवार भाई कितना पा रहा है 40%, ये हारने वाला है और ये जीतने वाला है, तो इसको 40% मिल रहा है। 40% बराबर निकाल देना, 650 40 20 2 40 1300 आंसर। ये भी बहुत आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, इतने मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गए, डाले गए कुल मतों की संख्या। कोई नहीं भैया, फिर से 100 टोटल थे, जो जीता है वो पाया कितना 84%, यानी कि हारा वाला कितना पाया होगा भैया, माइनस कर दो 16%। अब देखो कितने से जीता, ठीक है, मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ, कितने से जीता, इसमें से ये माइनस कर दो 14 8 7 6 8 6 14 4 6 2 8 68%, ये बराबर दिया है 476। तो आपको 100% बराबर निकालना है, जो डाले गए 100% होंगे वो, ठीक है 68%। चलिए तो आंसर क्या होगा इसमें सही आप लोगों का, बताएं। 600। वेरी गुड। और कोई बताएगा? चलिए फिलहाल ऐसे ही करना है। सही है 6 16 6 4 10 8 2 10, ठीक है 68 8 6 14 4 6 1 7 और 1 8, ठीक है बिल्कुल सही। ये भी पूरा स्क्रीन पे नहीं आया है, 2 बार में आएगा, कोई बात नहीं, अभी आधा पढ़ लो आधा फिर पढ़ते हैं।
दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। देखो अब लिख दे रहे हैं, टोटल 100 थे मान लो, 75% इसका डाले गए 75, इसका 2% इनवैलिड हो गया, इसका 2% कितना होगा 1.5, तो ये बचेगा कितना 73.5। अब इसका 75% एक को मिला है और वो 9,261 मत है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा होगा कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, सीधे सीधे आप समझ लो, बस इतना ही है। ठीक है, अगला अभी आपको दिखा दिया जाएगा सवाल, लेकिन फिर भी इतना है, हमने बता दिया। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड 2% ऑफ द पोल्ड वोट वर डिक्लेयर्ड। आ गया आपका सवाल। ठीक है, देखिए बचा हुआ सवाल भी आ गया है, आप उसी के आधार पे करेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए एक तो सिस्टम है कि अभी हमने मान लिया टोटल वोटर्स हमारे 100 थे। ठीक है, ध्यान समझिएगा भाई, करना ऐसे नहीं है जो अभी बताने जा रहे हैं। टोटल 100 थे जिसमें 75% डाले गए, ये कुल थे और ये डाले गए मत हो गए। इसमें से कह रहा है 2% इनवैलिड हो गए, 2% इसका 1.5 होगा, तो बचे कितने 73.5, ये वैध मत हैं। अब उस कैंडिडेट को जो मिला है 73.5 का 75%, ये बराबर दिया है 9,261 के, तो यहाँ से आपको 100% निकालना होगा। ठीक है, अगर अब यहाँ से आप 100% निकालते हैं हो गया, इस तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ का जो कैलकुलेशन है मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो 100% वोट था, 75% डाला गया, इसका 75% डाल लो, निकाल लो, तो ये 100 0 कैंसिल, 75 आ जाएगा ये। अब इसका ये जो आया ये अपने आप में 100% है, और इसमें कह रहा है कि अपने आप में 100% है, इसका 2% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा 98%। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि अब जो वैलिड है वो अपने आप में 100 है और इसका 75% निकाल दें तो उसको मिला आउट हो जाएगा, और ये बराबर दिया है 9,261। ठीक, यहाँ से 100% निकालना है टोटल वोट, तो इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सब उधर भेज दो। 9261 इंटू जितना डिवाइड में है इधर उधर जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, मल्टीपल में चला जाएगा, गुणा में, और जितना गुणा में है बटे में 75, 98, 75। ठीक, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16,800 आंसर होगा आपका। ठीक है, अब गुणा भाग करना सिखाना नहीं है, उम्मीद है इतना तो आप लोग करते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पे। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ज़िंदगी के सफ़र में किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1,100 मतों से चुनाव जीत गया। दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल मत थे। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसका आंसर करें आप लोग, आंसर करें फिर बताते हैं हम। देखिए देखते हैं किसका आंसर सबसे पहला आता है। क्विक फास्ट डू फास्ट, चलिए फटाफट आंसर पे आइए। रीशु शर्मा ने बताया 2,200। आई थिंक इट वाज रॉन्ग आंसर। आगे लोग बनाए भाई। और लोग बताइए भाई।
और कोई बताएगा? बताओ भाई, कहाँ गए? बता रहे थे बड़े आसान सवाल हैं। अमित जी, बड़ा आसान सवाल था, ये वाला सवाल बताओ भाई। विपिन कुमार 27,500। अंकित 9। अंकित जी शायद आप भी आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत मिश्रा ने आंसर दिया है, अमित कुमार वर्मा ने दिया, नेहा शर्मा वेरी गुड इवनिंग। प्रदीप कुमार ने ऑप्शन डी बताया है। मनोरमा ने डी, अमर ने भी आंसर दिया, जयवीर, कपिल, अंकित 9, अमर सिंह, सोनी शर्मा। देखिए बिल्कुल सही, सबका सही आंसर है। देखिए इसमें जो गलती के चांसेस थे, हाँ अमित वर्मा पता चला, अभी पता चला, देखा मैंने दोस्त, नाराज़ मत हो, नहीं देखा था इसलिए कह दिया था भाई मेरे, ठीक है। चलिए इसमें जो गलती करने का चांस था वो क्या था वो देखते हैं। देखिए मान लेते हैं टोटल वोटर्स 100 थे, जिसमें से कह रहा है 8% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए होंगे भाई? 92। अब जो बंटवारा होगा वो डाले गए मतों का होगा, जो पोल्ड वोट है, इसी में जीतने वाला भी पाएगा और हारने वाला भी पाएगा। जीतने वाले को कहा है मिला है, कितना मिला है? 48%। तो ये दोस्त सबसे बड़ी बात ये समझना है कि ये 48% है, किसका 48% है? अभी तक जैसे पिछले में कहा कि वैलिड वोट्स का, यहाँ वैलिड वोट्स का नहीं कहा, टोटल मतदाताओं का, कुल मतदाताओं का। सरोज कुमार आपका भी सही है, ठीक है, कुल मतदाताओं का। और कुल मतदाता आपके कितने हैं? 100। इसका 48% कितना होगा? 48। ये मिल गया, ठीक। मतलब इसके मतों को कंपेयर मात्र यहाँ से कराया गया। इसके बाद ये निकलेगा कहाँ से? 92 से। अगर 92 से ये निकलेगा, ठीक है, तो 92 से ये जीतने वाले निकाल दो, हारने वाला बच जाएगा। 8 4 12 और 4 4 8 और 1 9, 44%। अब देखिए कितने से जीता दोस्त? 4% से। 4 बराबर दिया है 1100, तो आपको 100% बताना है। 1100 गुणे 100 बटे 4, 4 से इसको काटा 25 बार में और ये आ गया 275,000 आंसर, ठीक। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जैसे कुछ लोगों ने इसको गुणा किया, जैसे अभी रिशु शर्मा जी ने बताया कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। तो इस कैलकुलेशन को मिस्टेक के लिए कुछ चीज़ें हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये अंकित बता रहे हैं, थैंक्स सर, आपकी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, ये आपकी विनम्रता है जो आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, वरना मैं कौन हूँ सिखाने वाला। मैं तो बस एक क्या कह सकते हैं उसको, पथ प्रदर्शक हूँ, रास्ता दिखाते हैं हम सिर्फ कि आपको चलना किधर है। अब वो रास्ते कठिन बनाना या आसान बनाना, उन रास्तों पे चलना, कठिन बनाना या आसान बनाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंकित जी आपकी क्लास की है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी यहाँ पे भी शेयर की, नहीं आएंगे तो बाद में देखेंगे कि दोस्त। प्रशांत जी बहुत अच्छा सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, ये तो आपका नज़रिया अच्छा है बेटा, आप लोगों का देखने का नज़रिया अच्छा है। मैंने अभी बताया कि मैं पढ़ाता कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। उस रास्ते पे चलना है और उस रास्ते को आसान बना करके चलना है या कठिन बना करके चलना है, ये निर्भर आप पे करता है। मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ कि ये रास्ता है, इस पे आपको चलना है, ठीक है। तो और ये आसान होगा तब जब आप मेहनत करेंगे। चलिए तो अभी जैसे हमने बताया कि ये जो 11 से मल्टीप्लाई था 275 होगा। कैसे होगा? कुछ नहीं, देखो यहाँ पे ये 2 लिखा है और ये 5 लिखा है ना दोस्तों, और इनका जो सम था वो यहाँ 7 लिख दिया गया। मतलब किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं, ठीक, तो ये संख्या लिख लो दोनों डिजिट और इनका सम बीच में लिख दो, ये हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें इतना नहीं सीखना है। न्यू SK 90 मैथ सर, हम आपसे ऑनलाइन भी पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। मुझे किसी और से मैथ समझ नहीं आती, ये नज़रिया है आप लोगों का देखने का।
प्रशांत मिश्रा जी लिख रहे हैं ईस्ट और बेस्ट जीनियस इज़ द बेस्ट, वेरी बेस्ट। थैंक यू प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। 11 से किसी भी नंबर का गुणा करना है, ठीक है, तो कैसे करते हैं। ठीक, ये दोनों नंबर लिख लिया और इनका सम बीच में लिख दिया, ये हो गया। लेकिन सम बीच में तब तक लिखा जाना है जब तक ये सिंगल डिजिट में है। अगर ये डबल डिजिट में आ जाता है, ठीक है, डबल डिजिट में जैसे ये, तो आपको क्या करना है, ये लिखना तो है ही है। इनका सम 11 होता है। 11 का जो इधर वाला है 10 प्लेस है, उसको इसमें ऐड कर देंगे, यानी 4 on 8। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से बीच बीच में कैलकुलेशन आते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा आप लोगों को। चलिए फिलहाल अगले सवाल देखिए, आंसर आने लगे। पंकज वर्मा, शायद आपने पहला आंसर दिया है। कपिल सिंह, अमर सिंह, अमित वर्मा, सबने दिया है आंसर, बहुत बढ़िया। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या इतनी हो तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त संख्या क्या होगी। देखो अब इसमें तो और आसान कर दिया, जैसे इसने कहा है कुल संख्या आपके 7500 है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मज़ा आ रहा है हमको भी। ठीक है, 20% वोट अवैध थे, तो वैध कितने होंगे, 80%। सीधे सीधे 80 निकाल दो इसका, ये अपने आप में 100% होंगे, और इसमें 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 80%। अभी जो वैलिड वोट है ये अपने आप में 100 हो गया, और इसमें कह रहा है कि एक को 55%, कुल वैध मतों का 55 प्राप्त हुए। तो हमसे पूछा है दूसरे को कितना। अब अगर ये अपने आप में 100% था और इसमें एक को 55 मिला होगा, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45। फिर से समझ लो भाई, ये पार्ट आपका अपने आप में 100% था जो वैलिड वोट था, और वैलिड वोट का 55 एक ले गया, तो दूसरा कितना ले जाएगा भाई, 45 ले जाएगा। सीधे सीधे हल कर लो, 2 0 खत्म हो गए, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ठीक है, 20 3 60, 45 दूनी 90, 9 3 का 2700 आंसर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2700। हाँ देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत थी टेलीग्राम ग्रुप की, वो बोल रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, अपने स्टेटस पे भी लगा दिया है। और अभी देखिए, अभी आपके पास जस्ट एक लिंक आया होगा, मैंने अभी किया, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक, मेरी बिटिया के नाम से आया होगा, शानवी सिंह, ठीक है, बिटिया का नाम है, तो उसके नाम से आया होगा। प्रशांत मिश्रा जी, आपको भी मिल गया होगा लिंक, और नाम है बाराबंकी जीनियस कोचिंग। ठीक, इस लिंक को ओपन करेंगे आप, डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कंप्यूटर जी लगा दिया शायद, बहुत अच्छा, कंप्यूटर जी तो हमारे बड़ा फास्ट काम कर रहे हैं भाई, वाह क्या बात है। आंसर भी आ रहा है, अंकित नंबर 27, रिशु शर्मा ए। चलिए भाई, एक बार प्रशांत जी बताएं, आपको लिंक मिल गया, सभी को मिल गया होगा। देखिए शानवी सिंह के नाम से जो कमेंट आया है, मेरी बिटिया के नाम से मेरा आईडी चलता है, तो उसी नाम से कमेंट आया है, इसमें आपको मिल गया होगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, मैंने फिर से डाल दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब सवाल पे आते हैं दोस्तों, बकवास बहुत हो गई। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले 1,80,000 टोटल मत थे। अब इसमें से कह रहा है कि पहले लिखा है कुल वैध मतों के 80% मिले। ठीक, तो सबसे पहले कुल वैध मतों का 80% मिला, तो हमको कुल वैध मत निकालने होंगे, और वो है कितना है इसका, 10%। 10% क्या हो गया, अवैध हो गए, तो बचे कितने, 90%। इसका 90% निकाल लिया, और इसी का 80% इसको मिले। ठीक, तो पूछा दूसरे के पक्ष में कितना गया, दूसरा के पक्ष में कितना जाएगा, 20%। ये अपने आप में 100 था, 80 एक ले गया, तो दूसरा 20 ले जाएगा। 2 2 4, 2 2 4, 0 खत्म। 18 9 108 दूनी 216,
21,600 नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले। 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने पड़े? हाँ, तो 10% अवैध हो गए तो 90% वैध हुए। अच्छा, हमने गुणा गलत किया है, सॉरी गुणा गलत किया था मैंने, ठीक है। 356 कहीं है, 324, ये 00, ये आपका आंसर होगा। 9 दूनी 18, 8 रही हम 324, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी सही होगा, ऑप्शन सी। अमित वर्मा 31,500, आपने गलत कर दिया दोस्तों। प्रदीप 33,400, आपने गलत कर दिया, हाँ 32,400, ठीक है। मुस्कान द्विवेदी सी। प्रशांत मिश्रा, आप सही किया आपने, वेरी गुड। देखिए यही था, ये 9 दूनी 18, 8 रही हम 324 और 2 0 और, ये आपका आंसर होगा। सही किया था, कैलकुलेशन में गलती करी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा और ये आज की डेट का अंतिम सवाल भी होगा। जयवीर सिंह बता रहे हैं सर दिख नहीं रहा है। लो मिटा दिया भाई, अब देखो सब दिख रहा है, अब तो सब दिख रिया होगा भाई मेरे सर। 18 का स्क्वायर होगा 324, हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, सर दिख नहीं रहा, अब देखो दिख रहा है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत मिले? तो सेम वही है, अभी तक दूसरे वाले का पूछता था, अब उसी का पूछ दिया है, ठीक है। यानी कि 1,04,000 थे, इसमें से 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 98%। फिर अब कह रहा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने पड़े, अभी तक पूछता था दूसरे, तो उस उम्मीदवार में क्या पड़े? वैध का 55%, तो सीधे सीधे 55% निकाल दो आंसर, दैट्स इट, ये आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। और ये आज की तारीख का अंतिम सवाल था। देखिए आप लोग की संख्या कम आ रही है, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, सीधी सी बात ये समझ लीजिए। अपनी संख्या बढ़ाएं और 6:30 एग्जैक्ट 6:30 पे हम पर डे आपको क्लास में मिलेंगे, ये एकदम श्योर है, डेट श्योर है, ठीक है। और जो लोग आज नई पहली बार मेरी क्लास में जुड़े हैं, उनसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बात अगर पसंद आए तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि हम और उत्साहित होकर के आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये परसेंटेज की 10वीं क्लास थी, यह लेवल 1 पढ़ा रहे हैं अभी हम, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लेवल 1 पढ़ा रहे हैं। जय माता दी कपिल जी, लेवल 1 पढ़ा रहे हैं, अभी लेवल 2 पे आए नहीं हैं, आने वाले हैं, लेकिन लेवल 2 तब स्टार्ट करेंगे जब आपका प्रोत्साहन मिलेगा, आपकी संख्या मिलेगी। जैसा कि मुझे याद है, जब मैंने पहले दिन लाइव किया था तो 80 लोग जुड़े हुए थे लाइव क्लास में, अब नहीं आते हैं, हालांकि बाद में देखते हो, ठीक है। तो बाद में देखने में, अभी देखने में आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि अभी देखेंगे तो अगर आपको समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लाइव चैट आपके सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हैं और हमको तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं आप लोगों के, तो आपकी समस्या यहां पे सॉल्व कर सकता हूं। अभी देखा आपने, बहुत छोटे छोटे सवाल थे, इनमें बेसिक लेवल के सवाल थे, इन्हीं को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से लेकर के आएंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेकर के आएंगे। अभी सिर्फ ये था इतना वैध हुआ, इसको मिला उसको मिला, ख़त्म। अभी नहीं डाले गए, फिर डाले गए अवैध हुआ, फिर अवैध में से इतना इधर निकल गया, इतना उधर निकल गया, 4 कैंडिडेट आ गए, बीच में 5वां कूद पड़ा। तो बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के जो अभी हम लोग को करने हैं। कम से कम 20 क्लास इसी तरह से, कम से कम 20 क्लास 10-10 सवाल की, 10 क्लास आज कंप्लीट हो गई हैं, 10 क्लास बाकी है। अगर आप लोग का प्रोत्साहन मिला, सहयोग मिला और उत्साह दिखा, तो ये 10 के 20 सवाल भी हो सकते हैं एक क्लास में। और अब जो लाएंगे सवाल, उनका लेवल 2 स्टार्ट होगा, इसलिए कल 6:30 बजे मिलते हैं,
फिर से एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बात अगर पसंद आती है तो लोगों को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।